लोग कहते हैं दुर्घटनाएं होती हैं, जीवन अप्रत्याशित है। आज अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ भौतिक जीवन स्तरों में धीरे धीरे सुधार आया है, लेकिन दुनिया भर में आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जब हम अखबार खोलते हैं, टीवी चालू करते हैं या वेबसाइटों पर नजर डालते हैं, हमें अक्सर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के समाचार देखने को मिलते हैं, जैसे कि भूकंप, सुनामी, समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, आग, खनन दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं आदि। आपदाएं अक्सर होती जा रही हैं और उनकी गंभीरता भी लगातार बढ़ रही है। आपदा से प्रभावित क्षेत्र पीड़ा, रक्तस्राव, घायलों और मृतकों से भरे पड़े हैं। हमारे चारों ओर निरंतर हो रही दुर्गति जीवन की संक्षिप्तता और क्षणभंगुरता को स्पष्ट करती है। इससे पता चलता है कि मनुष्य यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि उस पर कौन सी आपदा घट सकती है और वो भविष्य में होने वाली तबाही का सामना कैसे करे। तो पूर्ण विनाश के अपने भाग्य को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस लघु फिल्म को देखने के बाद आपको जरूर आपका उत्तर मिल जाएगा और आपको एकमात्र मार्ग मिलेगा जो आपको परमेश्वर की रक्षा प्राप्त करने और आपदा से बचने में मदद कर सकता है। बारह मई 2008 को वेंचुआन में आए भूकंप ने दुनिया को हैरान कर दिया। लोग अभी इस भयानक भूकंप के प्रभाव से पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि 20 अप्रैल 2013 को सुबह 8 बजे चीन का सिचुआन प्रांत एक बार फिर 7.0 की तीव्रता से आए भूकंप से हिल गया। ऊपरी केंद्र यान सिटी खंडहर में तब्दील हो गया। कई जाने गईं और कई परिवार उजड़ गए। ऐसी बड़ी तबाही के सामने मनुष्य जाति बहुत कमजोर, असहाय और निर्बल दिखाई पड़ी। सभी आशाहीन बचाव प्रयास भी बहुत कमजोर दिखाई पड़े। मृतक तो इस संसार से जा चुके थे, लेकिन जो जिंदा बचे थे वे बहुत घबराए हुए थे। पूरे शहर में उनके विलाप सुनाई पड़ रहे थे। इससे धरती का कांपना बंद नहीं हुआ। मैं सीधी खड़ी होने में असमर्थ थी। हम तीसरी मंजिल पर थे, इसलिए भूकंप ज्यादा तेज महसूस हुआ। हम सो रहे थे। पहले जब 14 अप्रैल 2010 को यूशु भूकंप आया था तो कुछ प्रसिद्ध चीनी संचार माध्यमों ने बताया था कि चीन का उत्तर दक्षिणी भूकंपीय क्षेत्र ऐसी अवधि में प्रवेश कर गया है जहां भूकंप अक्सर आते रहेंगे। पूरी दुनिया सक्रिय भूकंपों की अवधि में प्रवेश कर रही है। इस बार किंगहाई भूकंप वेंचुआन भूकंप की भूकंपीय पट्टी से संबंधित है। वेंचुआन भूकंप क्षेत्र तिब्बती प्लेट के किनारे पर स्थित है, जबकि यूशु केंद्र पर स्थापित है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में संपूर्ण विश्व एक ऐसी कालावधि में प्रवेश कर गया है जहां भूकंपों की सक्रियता अधिक होगी। 15 जुलाई 2009 से 9 महीनों में इस बार के दौरान वैश्विक भूकंपीय गतिविधि की आवृत्ति निस्संदेह स्पष्ट रूप से बढ़ी है। हर महीने 2.66 गुना के औसत से 7 या उससे भी ऊपर की तीव्रता से 24 भूकंप आ चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिक भले ही आपदाएं आने की भविष्यवाणी कर सकते हैं, फिर भी उनके पास इनके हमले को रोकने या प्रतिबंधित करने का कोई तरीका नहीं है। ये सब लोगों की चिंता और भय को ही बढ़ाता है। कई असहाय पीड़ित पूछते रहते हैं, वेंचुआन भूकंप जैसी एक के बाद एक दूसरी आपदाएं क्यों होती रहती हैं? एक ही त्रासदी बार बार क्यों होती रहती है? यह स्पष्ट है कि जीवोत्पत्ति और आकस्मिकता के भौतिकवादी सिद्धांत हर किसी के समस्त संदेहों का निराकरण नहीं कर सकते। वास्तव में विनाशकारी आपदाएं हमें अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को समझाती हैं। यह शक्ति अनूठी है, हम इससे नहीं बच सकते। यह हमारे दिलों को भय से भर देती है। अधिक से अधिक लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं कि इस मातृभूमि को, जिस पर हम अपने अस्तित्व के लिए भरोसा करते हैं, कैसे बचाएं और आपदा से पीड़ित होने से कैसे बचें। फिर भी आपदा के सामने सभी मानवीय प्रयास बौने साबित हो रहे हैं। लोग पूछे बिना नहीं रह सकते, मनुष्य जीवन इतना कमजोर क्यों है? आखिरकार मनुष्य जाति के जीवन और मृत्यु की डोर किसके हाथों में है? प्रत्येक व्यक्ति जिसने बाइबल पढ़ी है यह जानता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियां कि सभी लोगों के लिए न्याय करने के अपने कार्य को करने के लिए अंत के दिनों में प्रभु यीशु वापस आएंगे, और भविष्यवाणियां कि अंत के दिनों में विनाशकारी भीषण आपदाएं होंगी और हम अंत के दिनों के अंतिम युग में हैं। प्रभु यीशु की वापसी की भविष्यवाणियां पहले से ही पूर्ण हो चुकी हैं।
प्रभु यीशु वापस आ चुके हैं। वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो चीन में पहले ही प्रकट हो चुके हैं और अपना काम कर चुके हैं। वह उन सभी सत्यों को व्यक्त करते हैं जो मनुष्य जाति को शुद्ध कर उसे बचाते हैं, और वे सभी जो परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष स्वर्गारोहित किए जाएंगे। उनका न्याय व शुद्धिकर अंत के दिनों के न्याय के कार्य को क्रियान्वित करते हैं। इसका अर्थ है वे सभी लोगों को प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करते हैं और मनुष्य के विभिन्न प्रकारों के अंत को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय और शुद्धता के कार्य के समापन के बाद परमेश्वर भलाई को पुरस्कृत और बुराई को दंडित करना शुरू करेंगे। फिर इस दुष्ट प्राचीन संसार को नष्ट करने के लिए भीषण आपदाओं को भेजेंगे। सभी दुष्टता का कर्म करने वाले जो परमेश्वर का विरोध करते हैं दंडित व नष्ट किए जाने के लिए आपदाओं में जा गिरेंगे। केवल वे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार बुराई से शुद्ध व मुक्त कराए गए हैं, आपदाओं के बीच परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में सदैव रह सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लंबे समय पहले इस भ्रष्ट और दुष्ट मानव जाति को इस प्रकार की चेतावनी जारी कर चुके हैं। मेरा अंतिम कार्य न केवल मनुष्यों को दंड देने के वास्ते है, बल्कि मनुष्य की मंजिल की व्यवस्था करने के वास्ते भी है। इससे भी अधिक यह उन सभी चीजों के लिए सभी से अभिस्वीकृति प्राप्त करने के वास्ते है जो कार्य मैं कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक मनुष्य देखे कि जो कुछ मैंने किया है वह सही है, और जो कुछ मैंने किया है वह मेरे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यह मनुष्य का कार्य नहीं है और प्रकृति का तो बिल्कुल नहीं है जिसने मानव जाति को उत्पन्न किया है। इसके विपरीत यह मैं हूं जो सृष्टि में हर जीवित प्राणी का पोषण करता है। मेरे अस्तित्व के बिना मानव जाति केवल नष्ट होगी और विपत्तियों के दंड से गुजरेगी। कोई भी मानव सुंदर सूर्य और चंद्रमा या हरे भरे संसार को फिर कभी नहीं देखेगा। मानव जाति केवल शीत रात्रि और मृत्यु की छाया की निर्मम घाटी का सामना करेगी। मैं ही मनुष्य जाति का एकमात्र उद्धार हूं। मैं ही मनुष्य जाति की एकमात्र आशा हूं, और इससे भी बढ़कर मैं ही वह हूं जिस पर संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व निर्भर करता है। मेरे बिना मानव जाति तुरंत निस्तब्ध हो जाएगी। मेरे बिना मानव जाति तबाही झेलेगी और सभी प्रकार के भूतों द्वारा कुचली जाएगी। आपदा मेरे द्वारा उत्पन्न की जाती है और निश्चित रूप से मेरे द्वारा ही गुप्त रूप से आयोजित की जाती है। यदि तुम लोग मेरी नजरों में अच्छे के रूप में नहीं दिखाई दे सकते हो, तो तुम लोग आपदा भुगतने से नहीं बच सकते हो। यदि मानव जाति अच्छा भाग्य पाना चाहती है, यदि कोई देश अच्छा भाग्य पाना चाहता है, तो मनुष्य को अवश्य परमेश्वर की आराधना में झुकना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य का भाग्य और मंजिल अपरिहार्य रूप से तबाह होकर समाप्त हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का न्याय कार्य पूरी तरह से परमेश्वर के धार्मिक, प्रतापी और अपमान न किए जाने योग्य स्वभाव को प्रकट करता है। वे सभी जो परमेश्वर से इनकार करते हैं, उनकी अवज्ञा और विरोध करते हैं और पश्चाताप नहीं करते, परमेश्वर के क्रोधपूर्ण दंड के भागी होंगे। केवल वे लोग जो परमेश्वर में सच्चा विश्वास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, परमेश्वर का बचाव प्राप्त कर आपदा के हमले से बच सकते हैं। आगे हम आपसे कुछ अनुभव की गवाहियों को साझा करेंगे कि आपदाओं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से अनेक ईसाइयों को परमेश्वर द्वारा कैसे बचाया गया। 12 मई 2008 दोपहर 2:28 सिचुआन प्रांत का वेंचुआन जिला 8.0 की तीव्रता से आए भूकंप से हिल गया और पहाड़ों से विशाल चट्टानों के गिरने का कारण बना। धूल मिट्टी ने हवा को भर दिया और धरती को अंधकार से ढक दिया। पल भर में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मलबे में फंस जाने से कई लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। आपदा क्षेत्र में हर कोई भय की स्थिति में था। बहन ली सिचुआन प्रांत के मियांजू शहर के हनवांग कस्बे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से थी। वो अपनी उम्र के 6ठे दशक में है। भूकंप से ठीक पहले वह अपने घर पर कुछ बहनों के साथ बैठक कर रही थी।
अचानक घर तेजी से हिला। वे मुश्किल से सीधे खड़े हो पाए और बचने के लिए बाहर नहीं भाग सके। इसीलिए वे जल्दी से घुटने के बल बैठ गए और प्रार्थना की, क्योंकि वे जानते थे कि आपदाएं परमेश्वर की वजह से होती है, लेकिन परमेश्वर द्वारा कुशलतापूर्वक नियंत्रित भी की जाती है। जीवन व मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। उस समय हमने ये महसूस किया कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। हमने परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिल्कुल देर नहीं की। आज भले ही हम जिए या मरे, ये सब परमेश्वर की धार्मिकता है। हम परमेश्वर के आयोजन के प्रति समर्पित हो जाएंगे, फिर जो भी हो हमें कोई शिकायत नहीं है। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद घर हिलना बंद हो गया और उन्होंने बाहर कदम रखा, और तब उन्हें मालूम पड़ा कि केवल बहन ली का घर और उनके पास वाली इमारत नहीं ढही थी, अन्य आसपास की सभी इमारतें ढह चुकी थी। ये सब परमेश्वर की देखरेख और बचाव की वजह से था। हमारे पास की इमारत केवल 5 मीटर दूर थी। अगर वो ढह जाती तो हम भी दब गए होते। कई लोग जो बहन ली को जानते हैं, उन्होंने देखा कि कैसे वह और कुछ अन्य लोग इस प्रकार के विनाशकारी भूकंप से पूरी तरह से बच गए और उनका घर भी सुरक्षित था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। यह सच्चा चमत्कार है। उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि बहन ली सच्चे परमेश्वर में विश्वास करती है और सच्चे मार्ग की जांच करने के लिए अपनी सम्मति व्यक्त की। सिचुआन प्रांत के गंजी संभाग में स्थित ज्यूलोंग जिले के रहने वाले भाई टेन और उनकी पत्नी दोनों सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी हैं। 10 मई 2008 को भाई टेन देयांग शहर के डोंगफांग टरबाइन कारखाने में काम करने के लिए गए। अभी उन्होंने केवल 1.5 दिन ही काम किया था जब उनके पर्यवेक्षक ने कहा कि उनका काम अच्छा नहीं है और उन्हें निकाल दिया। 11 मई दोपहर तक वह अपने घर पहुंच सके। 12 मई को वह अपने घर के पास के एक कारखाने में काम कर रहे थे। भूकंप आने से 1 मिनट पहले उन्होंने अचानक कुछ सुना, जिसकी आवाज ऊपर से गुजरते हुए हवाई जहाज जैसी थी। उन्हें उत्सुकता हुई और देखने के लिए बाहर आ गए, और जैसे ही वे बाहर निकले भूकंप आ गया। तेज झटकों के साथ पूरी फैक्ट्री ढह गई। अंदर हर कोई मलबे में दफन हो गया और केवल वे अकेले ही बचने में कामयाब हुए। थोड़ी देर बाद ही भाई टेन को पता चला कि जिस डोंगफांग टरबाइन कारखाने में उन्होंने काम किया था वो भी ढह गया था, जिसमें कई मजदूर मारे गए और घायल हो गए। इस तरह के अद्भुत तरीके से वह परमेश्वर के बचाव से जीवित रहने में कामयाब रहे। भूकंप के दौरान भाई टेन का 5 वर्षीय बेटा अपने घर की सीढ़ियों के नीचे छिप गया और केवल उसके माथे पर हल्की सी चोट आई। इस भूकंप के माध्यम से इस युगल ने परमेश्वर की अलौकिकता और संप्रभुता देखी। वे जान गए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भूकंप से 3 प्राणियों के उनके परिवार को बचाया था और परमेश्वर ने उन पर अपना प्रेम दर्शाया था। उन्होंने निष्ठा से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सिचुआन प्रांत में स्थित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के कई भाइयों और बहनों की ऐसी ही कहानियां हैं जो सभी विपत्तियों से बच गए और उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत बचाव का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। भूकंप के बाद ये भाई और बहन परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर गए और उन्होंने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों की गवाही दी, ताकि और ज्यादा लोग उनकी तरह हो सकें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से ईसाइयों की ये सच्ची अनुभव की गवाहियां हमें दिखाती हैं कि केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानवता का गढ़ और आश्रय है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी मनुष्य जाति के भाग्यों के साथ साथ सभी आपदाओं को भी नियंत्रित करते हैं। बुद्धिमान लोगों, यह समय जागने का है। भले ही आप अत्यंत धनी हैं और प्रतिष्ठित हैं, लेकिन जब आपदा आएगी तो आपके धन और पद के कारण वह आपको बख्श नहीं देगी। अभी आप आरामदेह और विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब आपदा आएगी तो यह सब क्षणभंगुर बादल की तरह उड़ जाएगा। अगर मानवता आपदा के हमले से बचना चाहती है तो अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करना, परमेश्वर के समक्ष लौटना और उसकी आराधना के लिए झुकना ही एकमात्र मार्ग है। केवल तभी हम आपदा के दौरान परमेश्वर की देखभाल और बचाव प्राप्त कर सकते हैं और जीवित बच सकते हैं एवं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। बस जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं सभी देशों, राष्ट्रों और यहाँ तक कि उद्योग के लोगों से विनती करता हूँ कि परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के कार्य को देखें, मानव जाति के भाग्य पर ध्यान दें। इस प्रकार परमेश्वर को सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक सम्माननीय,
मानव जाति के बीच आराधना का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य बनाए और संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के आशीष के अधीन जीवन जीने की अनुमति दे। ठीक उसी तरह से जैसे अब्राहम के वंशज यहोवा की प्रतिज्ञाओं के अधीन रहे थे, और ठीक उसी तरह से जैसे आदम और हव्वा जो मूल रूप से परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, अदन के बगीचे में रहे थे। परमेश्वर का कार्य बलपूर्वक उमड़ती हुई लहरों के समान है। उसे कोई नहीं रोक सकता है और कोई भी उसके कदमों को थाम नहीं सकता है। केवल वे लोग ही जो उसके वचनों को सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करके उसकी प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के अधीन किए जाएंगे। इंसानी दुनिया में उसके बाद वो खोल देता है अपना पूर्ण स्वभाव मानव जाति के सामने, ताकि जो जानते हैं परमेश्वर को और जो नहीं जानते हैं उसे, वे सभी अपनी आंखों से देखेंगे कि सच में आया परमेश्वर इंसान के बीच। उस पृथ्वी पर जहाँ सब कुछ है उगता, यही है परमेश्वर की योजना। मानव जाति के सृजन से लेकर अब तक यही है उसकी एकमात्र घोषणा, यही है उसकी एकमात्र घोषणा। चाहता है परमेश्वर की उसके हर कदम पर तुम लोग पूरे दिल से ध्यान दो, क्योंकि उसकी छड़ी फिर आ रही